इस क्वेश्चन में हमें 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा किसी के बराबर प्रूव करना है 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin⁴ थीटा। अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप इसका LHS या RHS कोई सा भी हिस्सा उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो एक्सप्लोर होने लायक है भी कि नहीं है। तो LHS हमें दिख रहा है एक बड़ा सा टर्म है, तो इसलिए हमने LHS ही उठा लिया, जिसमें कि दिया हुआ है कि 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। अगर मुझे सबसे सिंपलेस्ट तरीके से जाना है, सबसे सिंपलेस्ट तरीके से मतलब क्या कि हम साइन और कॉस में ले जाके करें, तो उस मेथड से क्या होगा कि सबसे पहले जो यहाँ पर tan स्क्वायर और cot स्क्वायर आप देख रहे हो, इसको हमको चेंज कर देना है किसमें, साइन और कॉस में। तो 1 के बदले तो सिर्फ 1 ही लिखा जा सकता है, प्लस 1 क्या मैं tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये ब्रैकेट से सेपरेट कर लिया, ये ब्रैकेट फाइनली क्लोज हो गया है, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस, और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कितना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका हो गया। और सब अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, इस वाले हिस्से को, तो ये हो जाएगा कितना कि 1 प्लस, अब ये हमें पता है ये जो ऊपर वाला 1 है ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे में मेन कौन है, ये वाला हिस्सा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा। ब्रैकेट से हम इसको क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर 1 प्लस सिंप्लीफाई इसी तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमारा, यहाँ नीचे में 1 प्लस ये बन गया हमारे पास क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर से इसको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए है, यहाँ दो अलग अलग फैक्टर है, फैक्टर कह रहे हैं टर्म है, इनका हम एक सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, जो है चुपचाप बस वैसे ही करते जाएंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्लोज कर दिया हमने। फिर यहाँ से और साइन को ध्यान से देखते रहना क्या है, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर आगे क्या, अब हमको देखना चाहिए कहीं हमारा कोई आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो रहा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा और 1/cos स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ तक तो आ गया हमारे पास। अब ये नहीं कि तुरंत इसको गुना कर दें, ठीक है, थोड़ा सा ये भी देख लें कि हमें प्रूफ क्या करना था। तो प्रूफ देखो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर और साइन पावर 4 आ रहा है, तो यार हमारे पास जो यहाँ पर आया है वो साइन स्क्वायर है और एक कॉस स्क्वायर है, हमको कॉस तो नहीं चाहिए, हमको सारा साइन में चाहिए। तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि मैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू में, ये कुछ नहीं तो इंटू है यहाँ पर, क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि कॉस स्क्वायर तो वहाँ पर लाना नहीं है प्रूव करने में दोनों में ही साइन है, पावर बस अलग है, एक में 2 है एक में 4 है, तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप ये है कि गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, तो 1 × 1 1 हो गया, और होल अपॉन में अब ये भी क्या होगा, इससे गुना होगा, इससे भी गुना होगा और ये इससे भी गुना होगा, तो साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और साइन पे स्क्वायर और फिर ये भी साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा sin⁴ थीटा, हो गया ना, इसके बराबर आ गया, RHS के बराबर हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें ये इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, अब हम और क्या तरीका यूज कर सकते हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास tan स्क्वायर cot स्क्वायर है पहले, और अगर हम इसे LHS ले लेते हैं और हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर tan स्क्वायर ही क्या कर लूँ, एलसीएम ले लूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या कि हमारे पास 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा है, इसे यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज किया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगला काम क्या होगा, अगर हमको अब ऐसे मेथड चलना है तो मैं क्या tan स्क्वायर को एलसीएम ले सकता हूँ,
टेन स्क्वायर ले लिया हमने एलसीएम। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसके बाद यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस का 1। अब फार्मूला हमें आगे पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे में टेन स्क्वायर थीटा होता है, वही लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर कॉट स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए हमें। और फिर नीचे में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और हमें जो प्रूव करना है कि उस पर देख रहे हैं कि सिर्फ साइन और साइन ही है हमारा, तो क्या करें हम लोग, तो एक काम करते हैं कि सबसे अब सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो जैसे कि ऊपर में जो सेक स्क्वायर थीटा है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नीचे वाला जो हिस्सा है टेन स्क्वायर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और फिर यहाँ इनटू है, कॉसेक स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसके आगे क्या करेंगे हम लोग कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में, अब ये देखिए नीचे वाला जो है पलट के कहाँ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में चला जाएगा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये हो गया, इस ब्रैकेट का काम हो गया इस वाले का। फिर यहाँ इनटू है, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये वाला। और फिर इनटू में ये पलट के कहाँ चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से यार देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया। और हमें प्रूफ क्या करना है मेन, देखो कि सिर्फ साइन रखना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास बचा क्या है, साइन भी बचा है और कॉस भी बचा है। तो क्या करेंगे, इस कॉस को हम चेंज कर देंगे किस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। तो सिंप्लीफाई कैसे लिखेंगे, यहाँ तो कट के कितना आया 1, तो 1 इंटू 1 ये आपका कितना हो गया 1, यहाँ भी 1 था, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बीच में इंटू है, इंटू डाल दिया। अगेन यहाँ 1 इंटू 1 रह गया। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसके बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे प्रूफ वही करना था। अब हमें पता है ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से, तो ऊपर में 1 इंटू 1 हो गया। अच्छा, इसको इससे गुना करोगे तो सबसे पहले इसको इससे हैं, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा आ गया RHS के बराबर प्रूफ। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट के अंदर कुछ टर्म सेक थीटा -1 + 1 का टर्म में दिया हुआ है, प्लस इसी तरह इधर दिया हुआ है, और हमें इसको 2 कॉसेक थीटा के बराबर प्रूव करना है। ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हो तो उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए ना कि यार स्क्वायर रूट के अंदर कहीं से कुछ कंप्लीट स्क्वायर टाइप का कुछ बन जाए जिससे कि वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दे। तो बात ये आती है कि फिर वो कैसे बनाए कंप्लीट स्क्वायर अंदर वाला। तो जिस तरह से यहाँ सिचुएशन देख रहे हैं, किस तरह का सिचुएशन कि ऊपर में भी कुछ टर्म है, न्यूमरेटर में भी टर्म है और डिनोमिनेटर में भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक रैशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट आता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मर्जी है कि यहीं से डायरेक्ट कर दें कि पहले सिंपलेस्ट फॉर्म साइन या कॉस के फॉर्म मिला करके तब करें। तो अगर मेरा मन किया कि चलो डायरेक्ट ही करते हैं, सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे वहाँ से किया है यहाँ से भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने LHS लिख लेना है। LHS में ये हमारे पास स्क्वायर रूट हो गया, ये हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक जो कि हमें दिया हुआ है सेक थीटा -1 और होल अपॉन कितना है सेक थीटा +1। सेम उसी तरह यही वाला सेम यही चीज़ है इसमें, बस साइन का फ़र्क है। तो मैं यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यही है इस तरह। अब यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है, ये माइनस में है। ठीक है। ये करने के बाद अब हमारा काम क्या रहेगा कि दोनों को रैशनलाइज कर दें। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जैसे हिस्सा हमने यहाँ लिख दिया, कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ से रखा, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा देता हूँ और यहाँ मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा। तो हमें पता है रैशनलाइजेशन में जैसे यहाँ प्लस है
तो नीचे में मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, सेक थीटा किससे, -1 से, और नीचे किया है तो न्यूमरेटर में भी यही करेंगे हम लोग। ये हो गया। जैसे इस वाले टर्म को लिए हमने कर लिया, उसी तरह अब इसके लिए भी करते हैं। तो पहले साइन जो प्लस का था मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ, और इस वाले हिस्से को ये जैसे ये आपका है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको इसी तरह एकदम जस्ट उतार देंगे ऐसे ही। अब उतारने के बाद आपका क्या होगा कि ये इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और इसको भी रेशनलाइज करना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके जैसे सेक थीटा -1 है, तो नीचे में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, सेक थीटा +1 से। नीचे किया है तो ऊपर में भी सेक थीटा +1 से कर देते हैं। अब होगा क्या कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है। तो ये वाला हिस्सा सेम है, तो ये जो पूरा हिस्सा हो जाएगा ये आपका बन जाएगा कितना, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, ये हो गया आपका क्या, सेक थीटा -1 इस पूरे का होल स्क्वायर। और नीचे वाले हिस्से को अगर आप देखें, ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इससे हो रहा है। और जहाँ पर अगर मैं सेक थीटा को a मान लूँ और 1 को b मान लूँ तो ये a + b के फॉर्म में है, और ये इनटू हो रहा है किससे, a - b से। ठीक है, तो a + b और a - b का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b × a - b, जिसका क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो ये कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इस वाले हिस्से का काम हो गया पूरा है। अब उसी के बाद अगला वाला हिस्सा करते हैं प्लस। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा सेक थीटा +1 है और ये भी सेक थीटा +1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक थीटा +1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, वही a - b और a + b, तो क्या a² - b²। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना इसको। तो ये हो गया, और इस पूरे पर क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट होगा। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट हो गया। अब यार स्क्वायर रूट के कारण ये ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं सिर्फ इसका रूट कैंसिल सेक थीटा -1 लिख सकता हूँ, और इसके नीचे ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो अब जैसे यहाँ पर आए तो कोशिश करेंगे यार ये मिल करके कोई सिंगल टर्म बन जाए। और सिंगल टर्म कहाँ से बनता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। अब इससे रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी है, तो वो है क्या, 1 + tan² थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो मुझे इसी के फॉर्म में निकालना है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, tan² थीटा। तो यहाँ क्या बन गया आपका, क्या बन गया, tan² थीटा। लेकिन इस पे तो रूट रहेगा क्योंकि रूट तो सिर्फ वही ऊपर वाला है, तो अब नीचे वाला तो है ही है, बात में आ रही है। फिर उसी तरह इसका रूट ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सेक थीटा और ये कितना -1, और नीचे में वही रूट तो इसके ऊपर भी था, तो ये रूट में क्या रह जाएगा आपका, tan² थीटा। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि सेक थीटा -1 और इस पूरे के नीचे रूट, अब फिर इसको कैंसिल कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा प्लस, अगेन ये प्लस था ना यहाँ पर, सॉरी, सेक थीटा +1 और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। अब इसको क्या एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया जाए, तो एलसीएम हमारे पास कितना, tan थीटा ही आ जाएगा। और यहाँ से मिलेगा मुझे क्या, सेक थीटा -1 और यहाँ से सेक थीटा +1, 1 + माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2 सेक थीटा और होल अपॉन में कितना, tan थीटा हो गया। और हमें देखना है क्या, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और हमें क्या प्रूव करना है, 2 cosec थीटा प्रूव करना है। तो 2 cosec थीटा प्रूव करना है, तो अब मेरे पास एक ही चाह रहा है कि सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में खोल दो। तो 2 × 2 में ये 1 अपॉन में से cos थीटा लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू यही होती है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई 2 से इतना होगा तो कितना होगा, 2, और नीचे में cos थीटा, और नीचे वाला ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो cos थीटा अपॉन में साइन थीटा।
और ये कॉस से कॉस कट गया। और मुझे कॉसिक प्रूव करना था ना, तो नीचे में साइन आया है, तो ये क्या है 1/sin थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसिक थीटा किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। ये प्रूव हो गया। ठीक है।